Hello everyone. Today we will solve exercise 3B क्लास 8th ICSE में और हम सेलिना पब्लिशर की बुक जिसके राइटर आर के बंसल हैं उसको हम कर रहे हैं कॉन्साइंग मैथमेटिक्स करके जो है ना। इससे पहले हम 3A तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई वीडियो पुरानी देखनी तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 7 पार्ट। First part is 4761। इसका स्क्वायर रूट बना हमें फाइंड करना है। तो ये क्या होल नंबर है ना। दो टाइप के नंबर आएंगे आपके पास, एक होल नंबर होगा और एक डेसिमल। तो इस क्वेश्चन में हम इस बहुत सारे पार्ट्स हैं, कुछ डेसिमल भी हैं कुछ होल नंबर भी हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन का हम इसका रूट फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहला होल नंबर का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम राइट हैंड साइड से यानी कि लास्ट से बिल्कुल पेयर बनाते हैं डिजिट्स का। पेयर का तो जानते हो, 2 डिजिट्स का एक पेयर होता है ना। तो 2 डिजिट्स का पेयर बना लो, चाहे नीचे अंडरलाइन ड्रॉ कर लो चाहे ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं है। ओके, ये कहलाता है डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड से इसका रूट फाइंड कर रहे हैं। और फर्स्ट पेयर क्या है 47। अब कोई होल नंबर ऐसा लिखो जिसका उसी से मल्टीपल करने पर 47 या उससे कम नंबर आए। जैसे 1 लिखे, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16। अभी तो 47 बहुत है। 5 × 5 25, अभी और जाएगा। 6 × 6 36। यहाँ भी 7 लिखा, यहाँ भी 7 7 7 49, ज़्यादा हो गया। तो ऐसा होल नंबर लिखना है जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ, और इन दोनों का आपस में मल्टीपल करने पर 6 6 या 36, या तो 47 हो या 47 से कम, उससे ज़्यादा ना आए। ठीक है ना। अब फर्स्ट पेयर 47 है, प्रोडक्ट आया 36। इसको सब्ट्रैक्ट करो। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 1, अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 1। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पेयर ब्रिंग डाउन कर लेते हैं। क्या है 61, पूरा का पूरा ब्रिंग डाउन कर लो 61। अब यहां जो पेयर नंबर है इसका डबल कर दो, जो भी आया क्वेश्चन 6 आया, 6 में 2 से मल्टीपल करो, 2 6 जा 12 और 12 लिख दिया यहां। अब इसके आगे एक नंबर कोई ऐसा डिजिट लिखो, जैसे 1 तो 1 यहां लिखेंगे, इस 1 का मल्टीपल इस पूरे में करेंगे, है ना। तो या तो 1161 आ जाए या क्या है 1161 से कम। अब देखो हमने प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताई थी, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लेना। देखो 1 अगर डिजिट्स में लास्ट में तो किसका स्क्वायर होगा, ऐसा होगा या तो लास्ट में 1 होगा या 9। अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं होता क्या, देखो यहाँ मैं रफ पर बताता हूँ आपको, एक मिनट की। होता क्या, हमें यहाँ जो लिखना है, सपोज करो 1 2 था, है ना, और ऊपर क्या है 6, मैंने यहाँ 1 लिखा, तो यहाँ भी 1 का मल्टीपल इसमें करूंगा तो 121 आएगा। और यहाँ क्या है 1161, मैंने 1 लिख के क्यों देखा, क्योंकि लास्ट का 1 है। 1 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81। हमें लास्ट में 1 चाहिए, तो हो सकता है 9 लिखने से आया, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। 12 है, हमने यहाँ 9 लिख लिया। डिजिट्स क्या थी 1161, ऊपर था 6, यहाँ 9 लिखा, तो यहाँ भी सेम डिजिट्स लिखते हैं, यहाँ जो लिखेंगे वो यहाँ। अब इस 9 का इस पूरे नंबर में मल्टीपल करेंगे, तो 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 26 कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11, पूरा आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो नंबर आता है क्वेश्चन, ये फाइनली स्क्वायर रूट होता है। तो हमने यहाँ 9 लिखा और यहाँ भी 9, इस 9 का इसमें मल्टीपल करा तो 1161 सब्ट्रैक्ट करा 0। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है 69, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। सो स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, इस तरह का है ना, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4761 इज 69, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन क्या है 69। ओके, समझ में आया नहीं, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो नो प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं तो समझ में आएगा। सेकंड पार्ट करते हैं अब। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो सेकंड पार्ट समझे ध्यान से। सेकंड पार्ट हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है सेकंड पार्ट में 7744। तो हमने क्या बताया था, नंबर लिख लीजिए आप 7744। पेयर बनाइए, पेयर बनाइए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 प्लस डिजिट से, ना 2 डिजिट्स। पेयर का मतलब 2 होता है। अगर कोई सिंगल रह जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आएगा थर्ड पार्ट में, वहाँ समझाएंगे। अभी दोनों पेयर बन गए। अब फिर हमने क्या समझाया आपको, इसमें हम डिवाइड करते हैं। और ये लाइन गलत खींच दी मैंने ना, ऊपर खींचते हैं, चलिए खींच दीजिए तो कोई बात नहीं है। यहाँ ऐसा कोई डिजिट्स लिखो, वही वहाँ लिखें कि जिसका मल्टीपल करने पर मैक्सिमम कितना 77 या फिर उससे कम। तो
8 8 जा 64 है ना, और 9 9 जा 81, 9 ज्यादा हो गया तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ, ये लाइन खींचना मत, मैं गलती से खींच दिया, 8 8 जा 64। फिर क्या करते हैं, यहाँ खींचेगी 677 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 3, और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 1। फिर क्या करा था, यहाँ जो भी आया क्वेश्चन उसका डबल 2 टाइम्स, यानी कि इसमें 2 से मल्टीपल, या इन दोनों को ऐड कर दो, ये भी हो जाता है 8 + 8 16 है ना, या 8 में 2 से मल्टीपल कर दो तो 8 2 जा 16। अब यहां से नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन कर लो, यानी कि उतार लो, उतार लिया 44। अब 4 देखो, 4 दो सबसे आता है, जाकर 2 × 2 4 होता है, 8 8 जा 64। अगर मैं यहाँ 2 लिखूं तो 162 हो जाएगा। चलिए रफ्फा समझाता हूँ, ये यहाँ तक तो हमारा आ गया, ये देखिए रफ्फा समझाता हूँ, 1344 और यहाँ है 16 और ऊपर क्या है 8। या तो यहाँ मैं 2 लिखूँ तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 का मल्टीपल करें, 2 2 जा 4, अभी तो बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि 8 से हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 4 किस पर आता है ये मालूम, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 लास्ट में 4 आता है। तो यहाँ हम 8 लिख के देखते हैं, हो सकता है आ जाए, हो सकता नहीं आए, क्योंकि इसका रूट डेसिमल में भी आएंगे। लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा, तो 8 से आ जाएगा। जित करते चलिए, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 6 जा 48 और 6 54 कैरी 5, 8 बन जा 8 और 5 13। देखो ये आ गया 1344 1344 और 1344 से 1344 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और फाइनल क्वेश्चन क्या है 88, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 88। तो यहाँ फाइल फेयर कर लीजिए। यहाँ हमने बताया था यहाँ 8 लिखे, हमने 2 लिख के वहाँ चेक कराया रफ पर, नहीं आ रहा था, मतलब अभी तो बहुत गुंजाइश थी, तो हमने लास्ट में 8 यहाँ इंसर्ट करा, 8 यहाँ। अब मैं भी एक चीज़ बता रहा था आपको कि इसका डबल कर देते हैं ना, या इसको इन दोनों को ऐड कर लेते, वो ध्यान रखना चीज़। अब 8 का मल्टीपल 8 में करा, हम कर ही चुके, वो कितना आ गया था 1344, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0, या क्रॉस लगा देते बस, चलो एक ही चीज़ है। तो इसका रूट कितना हो गया, फाइनल क्वेश्चन क्या है 88, तो इसका रूट का सिंबल क्या होता है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज 88। नाउ थर्ड पार्ट है 15129, इसका सॉल्यूशन देखिए 15129, 1 प्लस डिजिट से, यानी कि राइट हैंड साइड से हमने पेयर बनाया, 29 का एक पेयर 15 का, ये अनपेयर रहेगा, तो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। हमें काम क्या करना है, अब यहाँ खाली अनपेयर बने तो इसमें दोनों सेम डिजिट्स ऐसी हो जिसका मल्टीपल बना है या 1 से कम, तो वो क्या है बनी है, 1 × 1 करेंगे 1 आ गया। फिर क्या करते हैं 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 0। अब नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन कर लो, 51 यानी कि 51 को हमने ब्रिंग डाउन कर लिया, और यहाँ के हम क्या करते हैं डबल 2 टाइम्स, इसमें 2 से मल्टीपल, या 1 + 1 2 आ गया। अब यहाँ 1 है तो यहाँ पर कुछ डिजिट्स ऐसी लिखे हैं जिसका और वही डिजिट्स वहां लिखे हैं, उस वाली डिजिट्स का इस पूरे में मल्टीपल करने पर या तो 51 या 51 से कम। तो देखो अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 का मल्टीपल यहाँ 1 21 तो ज्यादा है, 2 लिख के देखा यहाँ 2 यहाँ 22 हो जाएगा, है ना 20। अगर मैं यहाँ 2 लिखूं और यहाँ 2 तो 2 का मल्टीपल 22 में 44 हो सकता है, और आगे चला जाए चेक करते हैं, 3 लिखा 3 23 3 69 ज्यादा है, तो यहाँ क्या 2 से काम होगा, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 का मल्टीपल 22 में करा तो 44 आया। अब सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 44 सब्ट्रैक्ट करें, बोरो ले लिया तो 11 हो जाएगा, 11 में से 4 गया तो 7 ओनली। अब हमने क्या बताया था, या तो इसमें 2 से मल्टीपल कर दो तो 12 2 जा 24 आ गया, या दूसरा यहाँ क्या है 22 और इसमें लास्ट वाली डिजिट को ऐड करो, 22 + 2 24 आ रहा है ना। तो सिंपल सा तरीका है, या तो सीधा ऊपर जो भी क्वेश्चन है 2 से मल्टीपल कर दो, या इससे पहले जो भी हो डिवाइजर 22 है, 22 में लास्ट वाली डिजिट को ऐड करो तब भी 24। अब ब्रिंग डाउन करो नेक्स्ट पेयर 29 729। अब लास्ट में आ रहा है 9, लास्ट में 9 कब आता है, किस किस के स्क्वायर में, या तो 7 का स्क्वायर हो, 7 का स्क्वायर का तो 49, या 3 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर 9, तो यानी कि यहाँ तो 3 आएगा या 7 आएगा। अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, है ना, तो मैं 3 लिख के दिखाता हूँ। तो 24 है, 3 यहाँ लिखें और 3 से मल्टीपल करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 729, और ठीक है हो गया बस यही। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ भी 3, अगर नहीं जाता कम होता तो हम 7 लिख के देखते। तो 3 का मल्टीपल हमने अभी करा, 3 × 243 कितना आता है
और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्रॉस, ये बता रहा था। लास्ट क्वेश्चन इज 123, तो यही इसका स्क्वायर रूट होगा। सो स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ 15,129 इज 123, क्योंकि 123 इज द क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है आपका डिवीजन मेथड। अब डेसिमल वाले कैसे सवाल करते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, फोर्थ पार्ट है 0.2916। देखो डेसिमल में हमने अभी जो सवाल करा था ये था 15129। हमने पेयर कहां से बनाया, स्टार्ट करते 1 प्लेस से, यानी कि राइट हैंड साइड से। लेकिन डेसिमल में रिवर्स काम होता है। क्या, हम यहां से स्टार्ट करेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि डेसिमल के जस्ट बाद से 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है ना। अगर यही होता, सपोज करो इसको मैं लिख देता 0.15129, तो फिर हम पेयर ऐसे बनाते और लास्ट में मालूम है डेसिमल के आगे हम कितने भी जीरो डाल सकते हैं, जीरो आ जाता। क्लियर? दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो ये डेसिमल नंबर है। और हाँ, हो सकता है डेसिमल ऐसे भी हो सकता था 132.4567। तो डेसिमल से पहले तो होल नंबर हो गया, तो होल नंबर का पेयर हम कहां से बनाते हैं, 1 प्लस डिजिट से, यानी कि राइट हैंड साइड से बनाया ये ऐसे। और इसी में अब डेसिमल वाले पार्ट को ऐसे पेयर बनाएंगे, डेसिमल के जस्ट बाद से 1 पेयर 2 पेयर, ऐसे भी आएंगे क्वेश्चन आपके। इस क्वेश्चन में नहीं होंगे तो अभी आएंगे, है मैंने देखा अभी 7th पार्ट है ऐसा, वो भी आएगा, चिंता ना करो, सब करेंगे। तो अब इसमें ओनली डेसिमल पार्ट्स है, तो हम पेयर क्या बनाएंगे, 0.2916 पेयर यहां से स्टार्ट करेंगे डेसिमल से जस्ट बाद, और दूसरे शब्दों में लेफ्ट हैंड साइड से 0.29 का एक पेयर और 16 का एक। अब हम डिवीजन मेथड से इसको फाइंड करेंगे। होल नंबर 0 है तो 0 इंटू 0 0 होता है, 0 आ गया। अब पॉइंट को यहां लगा दो। अब पॉइंट के जस्ट बाद जो पेयर है 29, इसको हमने ब्रिंग डाउन कर लिया। अब 0 में तो 2 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। अब 29 है तो दो नंबर डिजिट्स ऐसे लिखो सेम, जिसका मल्टीपल करने पर या तो 29 या 29 से कम, तो वो आ जाएगा 5। देखो 5 5 से 25, 5 से बड़ा लिखोगे 6 6 या 36, तो ज़्यादा हो गया। और 4 4 या 16 कम है, और 5 5 25, तो यहाँ भी 5 लिखा हमने और यहाँ भी 5। इस 5 का मल्टीपल इस 5 में करा, 5 5 जा 25, 29 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करा 4। क्या बताया था, इसका डबल करते हैं। अब डेसिमल को भूल जाओगे, डेसिमल से डबल से मतलब ओनली 5 का डबल, 5 2 जा 10, या 5 + 5 कर दो, 10 आ गया। हम नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन करेंगे। 16 हमने ब्रिंग डाउन कर लिया, लास्ट में 6 आ रहा है। लास्ट में 6 कब आता है, जब यहां पर 6 लिखा हो, 6 × 6 36 या 4 × 4 46। देखो अगर मैं 6 लिख दूंगा, 6 बन जा 6 ज्यादा हो गया, तो ये तो क्लियर आ रहा है, यहाँ 4 लिखने से काम हो जाएगा। अब इस 4 का मल्टीपल इस पूरे में करेंगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, आ गया 0। तो क्वेश्चन क्या है, 0.54, तो इट इज द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.2916 इज इक्वल 0.54। okay, now next fifth part. The fifth part is 0.001225। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कोई बात नहीं, करते हैं। 0.001225 डेसिमल में है, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना। एक पेयर बन गया, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। वही 0 का डिवाइड 0 होल नंबर 0 आ गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ। अब डेसिमल यहाँ, अब ये क्या है, डबल 0, आप उतारना चाहें उतार लिए, है ना। अब डबल 0 में किससे डिवाइड करेंगे, 0 से करेंगे। 0 × 0 डबल 0 ट्रिपल 0 कुछ भी हो, 0 आ गया, गलती ना हो इसलिए बता रहे हैं। आप डायरेक्ट भी इसको स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। अगर डेसिमल के बाद पेयर में 0 है, अगर दो एक ही पेयर तो एक 0 आएगा, दो पेयर होते 0 0 0 0 होते तो 2 0 लिख देते और डायरेक्ट 12 ब्रिंग डाउन कर लेते, है ना। अब मैंने ब्रिंग डाउन कर लिया नेक्स्ट पेयर 12। अब यहां से सवाल इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। या हम 2 लिखें तो यहाँ 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 क्या हुआ 12 से ज्यादा, तो यानी कि 4 बार नहीं जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 3 × 3 यहाँ 0.03 से मतलब नहीं, लास्ट वाली डिजिट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 3 जा 9, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हुआ 3। और नेक्स्ट क्या है पेयर 25, इसको ब्रिंग डाउन कर लिया। अब इस 3 का डबल 6, यहाँ 3 है, इसमें लास्ट डिजिट को ऐड कर लो, 3 + 3 6।
यहाँ 5 है, 5 लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पर आता है, अगर लास्ट में 5 तो यहाँ 5 लिख लो, यहाँ 5। ये कोई जरूरी नहीं है कि आया है, ज़्यादा भी बैठ सकता है ना, लेकिन ये मुझे पता है, कराते रहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं तो पूरा एक्यूरेट आएगा। अब इस 5 का मल्टीपल 65 में करो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 35। अगर ये ज़्यादा आया था बाई चांस तो हम 5 की जगह क्या लिखते हैं 4, है ना। अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करा, सेम संख्या है तो कुछ नहीं बचेगा, 0। तो लास्ट क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन में आया 0.035, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं, सो स्क्वायर रूट, स्पेस का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, किसका 0.001225 इज इक्वल 0. क्या है 035। ओके, तो ये था 5th पार्ट। नाउ नेक्स्ट 6th पार्ट, नेक्स्ट है 0.023104। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो दोबारा से ध्यान से समझा वाला क्वेश्चन। हमने क्या था, डेसिमल को हम लेफ्ट से पेयर बनाते हैं, 2 डिजिट्स का एक पेयर, नेक्स्ट 2 डिजिट्स का एक पेयर, नेक्स्ट 2 डिजिट्स का एक पेयर। फिर हम इसको डिवीजन मेथड से फाइंड कर रहे हैं। ये किस मेथड से फाइंड कर रहे हैं इसका रूट, डिवीजन मेथड से। देखो 0 करो मत करो कोई जरूर नहीं है, आप डायरेक्ट पॉइंट्स पर आ जाओ, ठीक है ना। वैसे तो मैं समझा चुका हूँ कि होल नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 × 0 0 आ गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है समझाने के लिए। कि स्टूडेंट्स कभी कभी कहते हैं हर तरह का स्टूडेंट्स होता है, तो हमें हमारा ड्यूटी है भाई हम हर तरह के बच्चे को समझाने, इसलिए हम समझाए ऐसे। अब डेसिमल यहाँ आ गया, अब ब्रिंग डाउन फर्स्ट पेयर, डेसिमल के बाद क्या है 0 2। अब यहाँ 0 2 का मतलब 2 है, तो क्या करें यहाँ पर 1 × 1 1, 2 लिख के देखें, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 2 2 जब 4 ज़्यादा हो गया तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। 1 का मल्टीपल 1 में करा तो 1 1 जा 1, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 1। अब यहाँ क्या है 1, डेसिमल या 0 0 से कोई मतलब नहीं, 1 खाली, या यहाँ 1 है और लास्ट वाली डिजिट इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 यहाँ आएगा 2। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन, 0 2 के बाद क्या 3 1, तो 3 1 को हमने ब्रिंग डाउन कर लिया। अब यहाँ क्या लिखें, कोई डिजिट्स ऐसी लिखें, सेम डिजिट्स वहां लिखें, उन दोनों का मल्टीपल करने पर या तो 131 आए या 131 से कम। तो अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूं, यहाँ 2, तो 22 का मल्टीपल 22 में 44, 3 लिख के देखा तो चलो समझा देता हूँ, यहाँ 23 जाएगा, 3 3 जा 69, और यहाँ क्या है 131, तभी तो बहुत गुंजाइश है। 5 लिख के देखा, 5 5 जा 25 कैरी 2 और 5 2 जा 10 और 2 12, 125, 131 हो सकता है, शायद 6 से चला जाए, दिखाते हैं जाता नहीं जाता। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 18 और 3 21, 216, जबकि है 131, तो ज़्यादा तो आना नहीं चाहिए, इससे कम, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे 5, तो ये 5 से हो जाएगा। हमने यहाँ 5 लिखा और यहाँ भी 5, इस 5 का 25 में मल्टीपल करेंगे, 25 5 जो होते हैं 125। फिर हम ब्रिंग डाउन करेंगे, बोरो लिया 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 6, यहाँ 2 रह गया, तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, उसकी जरूरत नहीं लिखनी 0 को। अब नेक्स्ट पेयर क्या है 0 4, इसको ब्रिंग डाउन करेंगे 0 4। यहां पर क्या है 25 है ना, और यहां लास्ट का डिजिट क्या है 5, तो 25 + 5 30। यह हमने बताया था, यहाँ डिजिट्स क्या है, डिजिट से पहले डेसिमल 0 से कोई मतलब नहीं, डिजिट क्या है 15 लिख रहा है, तो 15 2 जा 30 वही आएगा। अब यहाँ पर 4, यहाँ 30, तो 2 से 2 2 जा 4 होते हैं, या 8 8 जा 64, तो 4 लास्ट में जब भी आएगा, यहाँ तो 2 हो, 2 का मल्टीपल करें या 8 का। अगर हम 8 का करेंगे 8 3 जा 24 है ना, 8 8 जा 64, 8 3 जा 2000 कुछ हो गया, तो ज़्यादा हो गया, साफ साफ दिख रहा है, तो 2 से ही काम चल जाएगा शायद। तो 2 का मल्टीपल 302 में करें, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 3 जा 6, काम हो गया, रिमाइंडर बच गया 0। तो क्या बचा यहाँ पर क्वेश्चन 0.152, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0231104 इक्वल किसके होगा, क्या क्वेश्चन आया 0.152, तो स्क्वायर रूट आ गया 0.152। अब तो समझ में आ गया स्क्वायर रूट। एक पार्ट और है इसमें 27, इसमें डेसिमल और होल पार्ट दोनों हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। नाउ 7th पार्ट 27.3
3529, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और डिवीजन मेथड से फाइंड कर रहे हैं। सॉल्यूशन लीजिए इसका 27.3529, डेसिमल से पहले कहलाता 4 नंबर पार्ट। इसका हम पेयर कैसे बनाते हैं, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये पेयर बन गया और डेसिमल का स्टार्टिंग से यानी कि लेफ्ट से राइट, ये तीनों पेयर बन गए। फिर हमें डिवीजन मेथड से करना है। 4 नंबर पार्ट क्या 27, तो हम क्या आपस में मल्टीपल करें दो सेम डिजिट्स का, जिससे कि मल्टीपल या तो 27 या इससे कम, तो वो आ गया 5। देखो 5 5 जा 25, 5 के बाद क्या था 6 6 6 जा 36 ज़्यादा हो गया तो 5 ही आएगा, 5 5 है 25। इसको सब्ट्रैक्ट करा 27 में से 25 सब्ट्रैक्ट करा 2। अब डेसिमल यहाँ इंसर्ट करा। अब नेक्स्ट पेयर क्या है 3 5, तो हमने 35 या 35 है ना ब्रिंग डाउन कर लिया। ओहो लाइन क्यों खींच दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ 5 है, 5 का डबल 10, ये लाइन यहाँ नहीं खींचेगी ना, आप लोग ना खींचना। अब यहाँ समझ में आ रहा है कि शायद 5 लिख के देखें कि लास्ट में 5 जब भी आता है। अगर 5 लिखेंगे तो 5 यहाँ 5 5 जब 525 ज़्यादा हो गया तो 5 से कम। 3 भी नहीं आ सकता, 3 लिखेंगे तो 3 कब करेंगे 300, ये 200 है तो साइड सी बात है, ये 2 टाइम्स ही जाएगा। 2 का डिजिट्स का मल्टीपल 2 का 102 में मल्टीपल करें तो 204 आ गया। ठीक, सब्ट्रैक्ट करें 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 1, 3 में से 0 गया 3। और नेक्स्ट पेयर क्या है 29 को ब्रिंग डाउन कर लिया और यहाँ का डबल 52 का डबल, या यहाँ क्या है 102 और लास्ट डिजिट क्या है 2, 102 प्लस 2 104। लास्ट में 9 है, या तो 3 से जाएगा या 7 से जाएगा। अगर 7 लिखेंगे 7 में 7 ये 3 है तो जाहिर सी बात है 3 से ही जा रहा है। 3 यहाँ लिख लें, 3 यहाँ, इस 3 का मल्टीपल 1043 में करें। कुछ गलत कर दिया मैंने है ना, 104 कर लिया, 3 का करेंगे, हाँ हो जाएगा, ओके बिल्कुल ठीक है। 3 का करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, देखिए आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, कुछ नहीं बचा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था 5.23, तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 5.23। सो स्क्वायर रूट ऑफ 27.3529 इज इक्वल 5.23। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम इसी तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। मैं पढ़ता हूं क्या है क्वेश्चन 2। फाइंड द स्क्वायर रूट, नहीं 2 तो सेम है, बिल्कुल सेम है, 3 में अंतर है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी थोड़ा सा समय है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 4.2025। फर्स्ट पार्ट ये, चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 4.2025। तो हमने क्या करना है, पहले सबसे पहला काम पेयर बनाना है। डेसिमल के बाद तो ये पेयर बनता है, यहाँ 4 है ही ऑलरेडी, इसका पेयर बनेगा नहीं, सिंगल है। तो 2 2 जा 4, ये तो क्लियर हो गया, 2 2 जा 4। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 4 गया सब्ट्रैक्ट, इस डेसिमल को यहाँ पुट करा, एक पेयर हमने उतार लिया 20 आ गया। 2 का डबल क्या होगा 4 है ना। अब यहाँ क्या करोगे, क्या करेंगे, कम से कम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे तो 41 हो गया, यानी कि नहीं जा रहा, जिसको आप बोलते हैं ना जाने की 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और नेक्स्ट पेयर ब्रिंग डाउन कर लो 25। बात समझ में आ गई है ना। जब ना जाने की 0 आप लोगों ने सुना होगा ना, जब नहीं जाता है, डिवाइड नहीं जा रहा है किसी, कम से कम तो कुछ लिखोगे। यहाँ 4 है, यहाँ 20, 0 आया था, अगर 1 भी लिखेंगे तो 41 बन जा 41, और ये 20 था तो नहीं जा रहा, तो एक 0, यहाँ भी 0 इंसर्ट, फिर नेक्स्ट पेयर को हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे। यहाँ 5 है तो ये कब 5 तो एक ही डिजिट में आता है, जब लास्ट में 5 है तब इसका स्क्वायर 5 होता है। तो 5 का मल्टीपल 405 में कर दो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। तो क्या है 2.05, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4.2025 इज 2.05। नाउ सेकंड पार्ट इज 531.7636। इसका सॉल्यूशन देखिए, 531.7636। डेसिमल वाला पेयर स्टार्टिंग से होता है लेफ्ट से राइट, एक पेयर 2 पेयर, और ये राइट से लेफ्ट तो 1 पेयर, ये खाली 5 बचा रहने दो। अब हमें 5 में डिवाइड करना है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 तो ज़्यादा हो गया तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करते हैं, 2 2 जा 4,
अब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर क्या है 31, यहाँ 2 का डबल 4। ओके, अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 का 41 में करेंगे, 41 अब तो जा सकता है, 2 लिख के देखा, ये 2 लिखेंगे, समझ में आ रहा है, 2 लिखो आगे, तो 2 का मल्टीपल 42 में करोगे तो 84, 3 लिखें, 3 3 9, 3 4 12 और 4 4 16, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स गया, 3 यहाँ लिखें, 3 यहाँ, इस डिजिट्स का इस पूरे में मल्टीपल करते हैं, तो करते हैं 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, फिर क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, बोरो लिया 11 में से 9 गया 2, ओनली 2 बचा, और 23 का डबल कितना होगा 46 यहाँ उतार लो, या यहाँ इससे पहला जो क्वेश्चन है 43 है, इसमें लास्ट वाली डिजिट्स को ऐड कर दो, 43 + 3 46 आ गया ना, एक ही चीज होती है। अब क्या आ गया डेसिमल आ गया, तो डेसिमल को यहाँ पुट करो, और डेसिमल के बाद कौन सा पेयर है 7 6 आप ब्रिंग डाउन करो, कर लिया। अब देखो वही चीज आ गई, यहाँ कुछ ना कुछ 1 लिखो, कम से कम 1, तो 1 और ये हो गया 461, ये 276 ज्यादा हो गया, तो जिसको बोलते हैं यहाँ भी 0 उड़ाओगे, ना जाने की 0, एक 0 यहाँ भी हम ब्रिंग डाउन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन करेंगे, वो है 36, 6 आ रहा है, 6 कब आता है, ये लास्ट में 4 हो या 6 हो सकता है 4 से चला जाएगा तो ये 6 से, लेकिन मैं आपको 4 से चेक कराता हूं, तो 4 6 0 यहाँ 4 लिखा और 4 ही ऊपर लिखेंगे, तो इस 4 का मल्टीपल इसमें करेंगे, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 4 जा 16 2 18, कितना आया 18,416, जबकि 27,000, अभी तो बहुत गुंजाइश है 6,000 की, तो हो सकता है 6 से चला जाए, 4 6 0 था 6 लिखा, यहाँ 6 लिखा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, आ गया 27,636, ये चाहिए था, तो यानी कि ये 6 टाइम जाएगा, 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, 6 का मल्टीपल करा, अभी मैंने चेक कराया आपको, 27,636 आ गया, और रिमाइंडर अच्छा कुछ नहीं 0, तो क्वेश्चन क्या है 23.06, तो ये इसका स्क्वायर रूट हुआ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 531.7636 इज इक्वल 23.06। अब तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से स्क्वायर रूट समझ में आ गए होंगे। एक पार्ट और है, आज की वीडियो के लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 आज कंप्लीट हो जाएंगे ना, थर्ड पार्ट ना, थर्ड पार्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.007225। देखिए इसका सॉल्यूशन 0.007225, डेसिमल में पेयर स्टार्टिंग से होते हैं लेफ्ट से राइट, तो हमने पेयर बना लिया, होल नंबर 0 है ना, तो हमने बताया था 0 0 कर दो, 0 0 0 कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डेसिमल लगाओ, डेसिमल लगा दिया, 0 का एक पेयर है तो एक 0 आप बता दो यहाँ, या आप कहना चाहे दिखाना चाहे दिखा दो 0 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी दिखाएं कंपलसरी नहीं है, एक पेयर का एक 0 आएगा, मान लो 2 पेयर होते मतलब 0 0 0 0 होते, हर पेयर का एक 0 होता, 2 0 यहाँ लगा लेते, केवल हमें इस पे फिर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब ब्रिंग डाउन करेंगे हम, ये तो 0 में से 0 0 बचेगा, तो 72 हमने ब्रिंग डाउन कर लिया, 11 पेयर है ना, कैसे जाएगा 8 8 जा 64, 9 9 जा 9 9 जा 81 है ना, ज्यादा हो गया तो 8 टाइम जाएगा, तो 8 यहां लिखा और 8 यहां लिखा, 8 8 जा 64, 72 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोरो लिया 12 में से 4 गया, 8 यहाँ 6 में 6 गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेयर क्या है 25, लास्ट में 5 है, पहले तो 8 का डबल या 8 + 8 कर लो 16 आएगा, लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 लिख लो, तभी 5 आता है लास्ट में, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 32, 30 और +2 32, कैरी 3, 5 बन जा 5 और 3 8, 825 में से 825 सब्ट्रैक्ट करे 0, क्या आया क्वेश्चन 0.0, पॉइंट से पहले आप 0 लिख लो 0.085, तो इसका स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.007225 इक्वल किसके होगा 0.085।
ओके, तो आज के वीडियो में ये 2 ही क्वेश्चन होंगे। कहने को 2 क्वेश्चन है, लेकिन हमने 9 क्वेश्चन कर दिए है ना। 7 पार्ट उसमें थे, 3 पार्ट इसमें, 10 क्वेश्चन उत्तर करिए। तो मुझे उम्मीद है आप स्क्वायर रूट निकालना सीख गए होंगे, चाहे वो होल नंबर का स्क्वायर रूट हो या डेसिमल का हो, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक नया चैनल और बनाया हुआ है ICSE मैथ नाम से। उसमें मैं आता ICSE मैथ की डाल रहा हूँ और 9th क्लास की RS अग्रवाल की बुक भी डाल रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको वो चैनल पसंद है तो उसे सब्सक्राइब करें, और बल्कि आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें, तो उसके लिए मेरा भी फायदा हो थोड़ा सा। ओके, मेरे चैनल के सब्सक्राइब हो रहेगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।